राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान की धरती लेकिन अब नशे के कारोबार से लाल हो रही है। नशे का कारोबार स्थानीय नेटवर्क से फैलता नजर आ रहा है और जहर फैला रहा है। युवाओं तक पहुंचती मौत की खुराक। सवाल यह है कि राजस्थान क्या अब नशे का नया गढ़ बनता जा रहा है? नशेड़ियों का नया हथियार है क्या सिंथेटिक ड्रग्स? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि सिंथेटिक ड्रग्स से कैसे लोगों की जिंदगी खराब नहीं होती, तबाह हो जाती है। दिखाते हैं। कभी कार के दरवाजों में रखकर तस्करी, कार्स में जा रहा है, बाइक्स में जा रहा है, पैदल तो जा ही रहा है, ट्रेन के अंदर जा रहा है। कभी नशा तस्करों के घर पर छापेमारी, अफीम, स्मैक, डोडा चूरा की बोरियां। नशे के खिलाफ राजस्थान नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक मुहिम छेड़ दी है। पहले सीमा पार से नशे की तस्करी नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन अब मरुधरा को सिंथेटिक ड्रग ने लाखों लोगों की जीवन तबाह कर दिया। लोग ड्रग की चपेट में आते गए और बर्बादी की ओर चलते गए। हालांकि पुलिस ने समय समय पर इसके खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। हेरोइन और चरस की खेप बार बार पकड़ी जा रही है। जयपुर, प्रतापगढ़, हाड़ौती जैसे जिलों में ड्रग माफिया की पहली पसंद बन गया है। राज्य की पुलिस और एसओजी बार बार कड़ी कार्रवाई करती है। करोड़ों की हेरोइन जब्त होती है, लेकिन नेटवर्क इतना मजबूत है कि सप्लाई चेन टूटती नहीं। राजस्थान के युवाओं को नशे की चपेट में लेने के लिए अब नया नशा एमडी लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि नारकोटिक्स ब्यूरो की टीमें लगातार कार्रवाइयां भी कर रही है, लेकिन अब तक टीम उस ठिकाने तक नहीं पहुंच पाई है जहां ये नशे की खेप तैयार हो रही है। 110 कार्रवाइयां की गई है, उसमें से 10 से 12 जो कार्रवाई है वो एमडी की कार्रवाई नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने की है। कार्रवाइयां पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जरूर है, लेकिन अभी भी एमडी का नशीला जानलेवा मादक पदार्थ जहां तैयार हो रहा है, जिन कारखानों में इसको तैयार किया जा रहा है, उस मौत के सामान की फैक्ट्री तक टीम नहीं पहुंच पाई है। सबसे बड़ी चिंता है राजस्थान का युवा। कॉलेज से लेकर कस्बों तक ड्रग्स की पहुंच आसान हो चुकी है। जहर का ये कारोबार अपराध को जन्म दे रहा है, परिवार बर्बाद कर रहा है और समाज को खोखला बना रहा है। सरकार दावा करती है कि सख्ती जारी है। अब तक रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकारी सिस्टम ही ढीला है और माफियाओं की पकड़ मजबूत है। युवाओं को तस्कर बना रहे हैं बड़ा टारगेट। कोचिंग स्टूडेंट्स को खास तौर पर टारगेट। केमिकल युक्त नशे के शिकंजे में हमारे युवा। 7 महीने में नारकोटिक्स ने की 110 कार्रवाई। निशाने पर जयपुर, प्रतापगढ़, हाड़ौती और कोटा। हमारा लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से जो ड्रग जितना फैल रहा है और इस ड्रग को कैसे हम जो है रोक सकते हैं। तो हमारी सारी टीमें जो अलग-अलग जगह हैं इस वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, तो वो सारी कार्रवाई लगातार। इसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस जो हम हमारे सामने आ रहा है वो है अपना सिंथेटिक ड्रग्स का। स्पेशली जो है इस क्षेत्र में जो है अभी एमडी ड्रग का प्रचलन भी काफी बढ़ चुका है। और ये सिंथेटिक ड्रग्स आपको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये केमिकल से बनती हैं। इसमें कोई भी जो है नेचुरल जो हमारी ड्रग्स होती हैं या अफीम होती हैं या गांजा होता है उसका उपयोग नहीं होता है, और ये सिंथेटिक केमिकल्स से बनती हैं। ये केमिकल्स होते हैं, ये लेजिटिमेट यूज भी किया जाता है इनका जो केमिकल इंडस्ट्री में। इनको जो है तस्कर जो है ड्रग्स बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, काम में लेते हैं, और इसके कारण जो है ये ज्यादा डेंजर सिद्ध होता है। सिंथेटिक ड्रग्स वे नशीले पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से नहीं बल्कि केमिकल से बनाए जाते हैं। इन्हें कृत्रिम ड्रग्स भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक ड्रग्स जैसे अफीम, गांजा, हेरोइन के असर को नकल करते हैं, लेकिन केमिकल की ज्यादा मात्रा खतरनाक साबित होती है और इससे जान भी जा सकती है। इसमें तो कोई कंपोजिशन का भी कईयों को पता नहीं है, और नशा कितना होना है, ओवरडोज हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसे केसेस आ भी रहे हैं। कई जगह अगर रिपोर्टेड केसेस हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पे ओवरडोज के कारण जो है डेथ हो रही है। यंग लोग पहले ये सोचते हैं कि ड्रग खाने से जो उनको यूफोरिया बोलते हैं कि जो मजा आता है, जो दे फील किया वो हाई में चले गए हैं,
जो उनका डोपामाइन बढ़ जाता है, अगर टेक्निकली बोलना चाहें तो वो यंग पर्सन ये सोचता है कि एक बार जो है इसको लें, तो उनका टारगेट भी यही रहता है। लेकिन जो जिनको आदत हो जाती है, वो लोग तो लगातार, कोई भी एज का बैरियर नहीं रहता है, सभी प्रकार के एज के ग्रुप के लोग। सिंथेटिक नशा खतरनाक क्यों है? बहुत कम मात्रा में ही जानलेवा असर, ब्रेन और हार्ट पर सीधा असर। नशे की तीव्र लत, ओवरडोज से मौत भी हो सकती है। ऑपरेशन युवा रक्षा के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के साथ साथ युवाओं को जागरूक भी कर रही है। बावजूद इसके रेगिस्तान की रेत में अब भी नशे का जहर घुल रहा है। राजस्थान की धरती को बचाना है तो सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सख्त और सतत जंग जरूरी है, वरना आने वाली पीढ़ी इसी जहर की गिरफ्त में होगी। कोशिश ये की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा और नारकोटिक्स की टीम द्वारा कि जहाँ पर ये मौत का सामान तैयार किया जा रहा है, वो वहाँ पर जाकर के बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके, ताकि बड़े मगरमच्छों को सलाखों के शिकंजे में लाया जाए। इसके साथ साथ युवा पीढ़ी जो इसकी चपेट में आ रही है, उसको शुरुआती दौर में ही रोक लिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये नशा अपना पैर नहीं पसार सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।